आज हम इस वीडियो में व्हाइट हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ के दरमियान डिफरेंस देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो ये सारी जो है तीनों टेक्निक्स हैं एसईओ को करने की। व्हाइट हेड एसईओ में जो है एथिकल एसईओ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें सर्च इंजन की गाइडलाइंस के मुताबिक होती हैं और हमें वो बताता है सर्च इंजन कि आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कौन कौन से एसईओ के मेथड्स यूज करने चाहिए जो कि एथिकल हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसमें जो है ना हम सारी टाइप्स जो है एथिकली परफॉर्म करते हैं, ऑन पेज भी, ऑफ पेज भी और टेक्निकली भी। तो वो वाइट हेड एसईओ हो जाता है। ग्रे हेड की अगर बात करें कि ये सारी टेक्निक्स हम जो है थोड़ी सी ग्रे करके इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अनएथिकल के बॉर्डर लाइन पे होती है, बिल्कुल ही अगेंस्ट नहीं होती गाइडलाइंस के, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके बारे में लिखा गया होता है, बट वो जो है बॉर्डर लाइन पे होती हैं कि वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए ग्रे हेड एसईओ जो है करना भी गलत है। उसके अलावा ब्लैक हेड एसईओ जो है वो बिल्कुल ही अनएथिकल वे होता है एसईओ करने का, जो वायलेट करता है सर्च इंजन के रूल्स को। सर्च इंजन अगर बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ब्लैक हेड एसईओ। और एसईओ के जो जितने भी टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, उनको तीनों को करने के जो है तरीके तीन हैं: व्हाइट हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ और ब्लैक हेड एसईओ, जिसमें से सबसे सेफ तरीका व्हाइट हेड एसईओ है। अगर हम जो है थोड़ा सा वे की बात करें कि व्हाइट हेड एसईओ में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से करते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ प्रॉपर तरीके से करते हैं और एथिकल लिंक बिल्डिंग करते हैं जो नेचुरल होती है। ये सारी चीज़ें हम अगर करें तो वो व्हाइट हेड एसईओ में आ जाता है। और ग्रे हेड एसईओ में अगर हम बात करें तो उसमें आता है कि ओल्ड डोमेन्स को बाय करना, मतलब कि ऑलरेडी कुछ डोमेन्स एक्सपायर हो चुके होते हैं, उनको कोई रिन्यू अगर नहीं करवाता तो कुछ लोग उसको बाय कर लेते हैं ताकि जो है अथॉरिटी ऑलरेडी बिल्टअप हो और उस पर जो है हमारी रैंकिंग हो जाए। तो ये भी ग्रेट एसईओ में आता है। और उसके अलावा जो है स्लाइटली मैनिपुलेट करना, लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग करते वक्त हम सर्च इंजन को मैनिपुलेट करें, ऐसी लिंक्स बना रहे हैं, तो वो भी ग्रे हेड एसईओ में आता है। क्लिक बेट कंटेंट जो है वो भी ग्रे हेड एसईओ में आता है कि हम जो है बाहर से कुछ दिखा रहे हैं, टाइटल दूसरा है, अंदर कुछ और चीज़ है, क्लिक बेट कर रहे हैं। और एक्सेसिव हम कीवर्ड की वेरिएशंस जो है वो क्लस्टर्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्रे हेड में आ जाती हैं, जिसमें कुछ चीज़ें सही भी होती हैं और कुछ चीज़ें जो है हम ज़्यादा कर लेते हैं, उससे अबो जाने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्रे हेड एसईओ में आ जाती हैं। जिनका जो है डायरेक्टली सर्च इंजन मना नहीं करता, पर अगर वो ब्लैक हेड की तरफ चली गई तो फिर वो पेनल्टी में आ जाएंगी। अगर हम ब्लैक हेड की बात करें तो कीवर्ड स्टफिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लिख रहे हैं अपने कंटेंट में। जैसे कि गाइडलाइन के मुताबिक है कि अगर आपको जो है ना 1000 वर्ड्स का कोई कंटेंट है तो उसमें आपको 1% यूज़ करना है, जैसे कि 10 दफ़ा हम जो है कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि 1% आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कितने भी टेक्स्ट हो आपका। उसके अलावा ब्लैक हेड एसईओ में क्लॉकिंग आ जाती है कि हम बाहर से कंटेंट दूसरा है, पर जो है HTML कोड में या पीछे कोड में हम दूसरा कंटेंट दे रहे हैं, सर्च इंजन को दूसरा दिखा रहे हैं। हिडन टेक्स्ट होता है कि ना हम कुछ कीवर्ड्स जो है ना हाइड करके रख रहे हैं, वो यूज़र को नज़र नहीं आ रहे पर जो है क्रॉलर को नज़र आएंगे। लिंक्स को हिडन कर देते हैं, हम हाइड करके रखते हैं। स्पैमी बैकलिंक्स बनाते हैं, वहाँ वहाँ पर हम बैकलिंक्स बनाते हैं जहाँ पर स्पैम स्कोर ज़्यादा होता है, तो वो ब्लैक हेड एसईओ में आ जाता है। अगर हम वाइट हेड एसईओ की बात करें तो इसको जो है रिस्क बहुत कम होता है, सेफ होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसमें आती हैं हमें। पर ग्रे हेड एसईओ में जो है ना मीडियम जो है ना रिस्क होता है कि हमें जो है ना पेनल्टीज लग सकती हैं अगर डिटेक्ट हो गया, तो अगर पता चल गया कि हम जो है गलत वे से जो है अपनी एसईओ को कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है पेनल्टीज लग सकती हैं। ब्लैक हेड एसईओ में जो है हाई रिस्क है, जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टीज लगती हैं, या फिर डी इंडेक्सिंग हो जाता है, या बैन हो जाती है आपकी साइट, या फिर डी रैंक हो जाती है आपकी साइट। लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होता है वाइट हेड एसईओ। लॉन्ग टर्म में अगर हमें काम करना है तो हमें वाइट हेड एसईओ पे काम करना होगा। ग्रे हेड एसईओ जो है ना शॉर्ट टर्म होता है, आपको जल्दी रिजल्ट्स दे देता है, इफेक्टिवनेस होती है, पर जो है टाइम तक नहीं चलती, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, क्योंकि रूल्स आ जाते हैं, नए नए अल्गोरिथम्स आ जाते हैं, गूगल के हों या बिंग के हों या किसी भी सर्च इंजन के हो, तो फिर वो जो है ना ब्लैक हेड में आ जाती हैं चीज़ें और उन पर पेनल्टीज लगती हैं। ब्लैक हेड की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है कि इवन जो है ना ऑफन लग जाती हैं पेनल्टीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट को जो है ना
सर्च कर रहे होते हैं, मैन्युअली एक्शंस ले रहे होते हैं, और अगर उनको जो है पता चल गया कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जो कि जल्दी जल्दी पता चल जाता है सर्च इंजन को कि ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक हो रही है, तो फिर उनको पेनल्टीज होती हैं। वाइट हैट एसईओ का जो इम्पैक्ट होता है वो रैंकिंग को ग्रेजुअली और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है ना इम्प्रूव करता है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है रैंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी। पर ग्रे हेड एसईओ में क्या होगा कि जो है वो आपकी रैंकिंग को बूस्ट कर सकता है टेम्पररी, पर उसका जो है ना रिस्क हो सकता है कुछ, जैसे कि वो जो है अचानक से आपकी शुरुआत वाली रैंकिंग आ गई है, तो वो ग्रे हेड एसईओ में है। पर ब्लैक हेड एसईओ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप क्विकली जो है ना रैंकिंग बूस्ट हो जाती है आपकी, जो है क्विकली आप जो है गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपको पेनल्टीज और बैन हो जाता है। पहले तो आपकी रैंकिंग बहुत हाई जा रही थी, फिर आपकी जो है डाउन हो जाती है। वाइट हेट एसईओ के एग्जांपल्स की बात करें तो ऑन पेज एसईओ जो है रूल्स के मुताबिक करें, टेक्निकल एसईओ का ख्याल रखें, ऑफ पेज जो है एथिकल ऑफ पेज करें, लोकल एसईओ बनाएं अगर आपका लोकली कहीं जो है बिजनेस है, ब्रांड मेंशन करें, अपने ब्रांड की मेंशन करें। उसके अलावा जो है ग्रे हेट एसईओ में एग्जांपल्स हैं कि डोमेन की ग्रैबिंग करते हैं, डोमेन परचेज करते हैं, एक्सपायर डोमेन्स होते हैं, लिंक की एक्सचेंज करते हैं लोग के ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास भी एक वेबसाइट है और किसी और के पास भी वेबसाइट है, मेरी जो वेबसाइट है वो उसकी अथॉरिटी 10 है और दूसरे की 12 है, तो हम जो है एक दूसरे से लिंक को एक्सचेंज करेंगे, वो मेरी लिंक लगाएगा और मैं उसकी लिंक लगाऊंगी। तो ऐसे जो लिंक एक्सचेंज होती है वो भी ग्रे हेड एसईओ में आ जाती है। पेड लिंक्स जो है वो लोग जो है पैसे देकर, जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग होती है, वो पेड लिंक्स खरीदते हैं, तो इसीलिए वो भी जो है ग्रे हेड में आ जाता है। ओल्ड डोमेन्स जैसे बाय करते हैं वो भी ग्रे हेड में आ जाता है। ब्लैक हेड एसईओ की बात करें तो क्लॉकिंग होती है कि सर्च इंजन को हम कुछ दिखा रहे हैं, यूजर्स को कुछ दिखा रहे हैं, हिडन टेक्स्ट हो गया कि यूजर्स के सामने हम टेक्स्ट को वाइट करते हैं पर वो टेक्स्ट वहाँ पर है। डोरवे पेजेस अभी ब्लैक हेड में आ जाता है कि जो है यूजर कहीं और जाना चाह रहा है पर उसको रीडायरेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरी जगह पर। स्नीकी रीडायरेक्ट्स में भी यही है कि हम जो है ना मेलिशियस एक्टिविटी करने के लिए हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उनको, यूजर्स को, तो फिर वो भी ब्लैक हेड में आ जाता है और उनको जो है डिटेक्ट कर लेता है सर्च इंजन। उसके अलावा पीबीएन जो है वो भी ब्लैक हेड एसईओ में है कि ना प्राइवेट जो है ब्लॉग नेटवर्क बनाते हैं लोग, मल्टीपल जो है डोमेन्स खरीद करके उनसे लोगों को बैकलिंक्स देते हैं और उनके पास पूरा नेटवर्क होता है, तो वहाँ से भी अगर लोगों को बैकलिंक्स मिलती हैं और हम अपनी साइट पे वहाँ से बैकलिंक्स लेंगे तो वो ब्लैक हेड एसईओ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारी टेक्निक्स होती हैं, वाइट हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ। तो ये सारी जो हैं वो टाइप्स नहीं है, ये टेक्निक्स हैं, और इन टेक्निक्स को करने का मतलब कि एसईओ को करने का तरीका है, उसमें जो है सारी चीज़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू सो मच।